Hello everyone, I'm Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will solve some back or NCERT questions of chapter 6 in class 11 psychology. So let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से एक चीज रीट्रेट करना चाहूंगी जो मैं हमेशा टाइम टू टाइम एक्सरसाइज सॉल्व करवाने से पहले कहती हूँ कि जब भी आपको कोई आंसर लिखना है अपने आंसर शीट में तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए जो कि है एक इंट्रोडक्शन तो मैंडेटरी है ही है, ठीक है, और आपकी एक आंसर की होती है मेन बॉडी एंड एक होता है कंक्लूजन। तो इतना ध्यान रखो, जब भी कोई लॉन्ग आंसर आता है ना वहां पे ये मेथड तो फॉलो करना ही करना है, बट ओवरऑल हमेशा आंसर आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, What is the meaning of the terms encoding, storage and retrieval? तो देखो ये आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ये हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक भी था। तो देखो ये 3 प्रोसेसेस होती है मेमोरी की, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी एनकोडिंग। तो एनकोडिंग क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, हम पहले ये बताएंगे अपने आंसर में। फिर हम बोलेंगे इनकोडिंग का मतलब होता है कि जब हम रजिस्टर करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कुछ मीनिंग डिराइव करते हैं टू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टोरेज, ठीक है। ये होता है हमारा सेकंड स्टेज कि अब भाई इंफॉर्मेशन तो हमने पिकअप कर ली, ठीक है, अब हमारा ब्रेन उसे स्टोर करता है ताकि हम उसे लेटर यूज कर पाए, ठीक है। तो यहां पे देखो आप क्या बताओगे, referring to the process through which encoded information is retained and held over a period of time. As it is आपको ये लिखना है अपने आंसर में। उसके बाद आएंगे हम थर्ड स्टेज पे जो है रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या होता है कि आप उसको रिकॉल कर पाओ when needed. So, to bringing the stored information into awareness so that it can be used for performing various cognitive tasks. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्रू सेंसरी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम्स। तो यानी हमसे स्टेज मॉडल पूछा गया है एटकिंसन एंड शिफ्रिन का। तो देखो इसे हम कैसे आंसर करेंगे, हम बताएंगे इंफॉर्मेशन पहले कहां एंटर करती है। तो हम सबसे पहले बताएंगे सेंसरी मेमोरी। बेस्ड ऑन द वेटेज आप एक और चीज यहां पे कर सकते हो डायरेक्टली यहां पे आने से, आप बोल सकते हो दिस इज स्टेज मॉडल बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन इन विच, एंड फिर आप ये आंसर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी तरीका सही है, बट अगर आप चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बट ये सब आंसर की वेटेज पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे सेंसरी मेमोरी में एंटर करती है, ठीक है। सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी होती है, ड्यूरेशन होती है, ठीक है। फिर वो रजिस्टर करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये हमने बता दिया। फिर हमने बताया अटेंड होती है इंफॉर्मेशन, हम अटेंशन देंगे सिलेक्टिवली, which moves to STM or short term memory and which will hold for small amount of time but the capacity is vast compared to sensory memory and हम बोलेंगे for about 30 seconds, ठीक है। इसके बाद हम लॉन्ग टर्म में बताएंगे कैसे जाती है। अब होते हैं इलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रहता है which has vast capacity and which will store it permanently or for a lifetime, ठीक है। ये आपका परफेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मेंटेनेंस रिहर्सल्स डिफरेंट फ्रॉम इलेबोरेटिव रिहर्सल्स। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हमारे मेंटेनेंस होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है, और चंकिंग भी होती है की कंट्रोल प्रोसेसेस में। इलेबोरेटिव रिहर्सल होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। तो अब यही चीज हमें बतानी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है अच्छे से। तो सबसे पहले हम बताएंगे मेंटेनेंस रिहर्सल्स आर सिंपल रेपिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू कीप इट इन STM फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दे डू नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, इतना बता दो, इसका पार्ट खत्म। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर पे आओ, which is elaborative rehearsals involve connecting new information to existing knowledge in LTM by creating associations, ठीक है। यहाँ पे associations हम create करते हैं कि अरे मैंने तो पहले भी ये पढ़ा था, ये इससे कैसे related हो सकता है, which helps in transferring information to LTM, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन डेक्लरेटिव एंड प्रोसीजरल मेमोरीज। तो हमने लॉन्ग टर्म मेमोरीज के जब टाइप देखे थे तो उसपे हमने ये पढ़ा था। तो देखो डेक्लरेटिव मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले ये बताओ।
तो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है हमारी वो मेमोरी जो फैक्ट्स, इवेंट्स या जो बेसिक चीजें होती है ना डेली की, जो हम लाइफ टाइम तक याद रखते हैं उन पे, जैसे कि इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, या रशियन वॉर कब हुई थी। उसके बाद है हमारे पास प्रोसीजरल। एज द नेम सजेस्ट, मैंने आपको पढ़ाने के टाइम भी बोला था, जहां पे प्रोसीजर्स होते हैं आप स्किल्स एक्वायर करते हो, जैसे ड्राइविंग अ कार, राइडिंग अ बाइसिकल। सो यू विल से memories of skills, procedures and riding bicycle that are not easy to describe verbally। ये पॉइंट आपको बताना ही बताना है, ठीक है, क्योंकि आप वर्बली नहीं बता सकते किसको कि कैसे बाइसिकल आपने चलाना सीखी, ठीक है। इट हैपेंस विद प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होता है कि ये स्टेप किया, ये स्टेप किया और आ गई। आप बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करते हो, विच यू कैन नॉट वर्बली डिस्क्राइब। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज फॉरगेटिंग टेक प्लेस। तो देखो अब हमें फॉरगेटिंग के रीजंस बताने हैं, इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट रीजंस बताएंगे जो हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि रीजंस क्या है, ड्यू टू। फिर पहला रीजन बताएंगे ट्रेस डीके। तो देखो ट्रेस डीके में क्या होता है, मेमोरी ट्रेसेस फेड अवे ओवर टाइम इफ नॉट यूज, ठीक है, ट्रेसेस अगर आप यूज नहीं करोगे फेड हो जाते हैं, ये हमारा ट्रेस डीके होता है। उसके बाद है इंटरफेरेंस, जिसमें क्या होता है, कोई पिछली लर्निंग होती है, न्यू लर्निंग होती है, वो इंटरफेयर करती है। सो न्यू और ओल्ड इंफॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद रिट्रीवल। तो आप याद नहीं कर पाते हो जो आपने पहले से याद रखा है और आप भूल जाते हो। फिर होता है रिट्रीवल फेलियर, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंस होगी या इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिट्रीवल क्यूज, कि जिस चीज से आपको याद आएगा ना वो ही काम नहीं करता, वो फेल हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, how is retrieval related to forgetting different from forgetting due to interference। तो हमें दोनों में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले बताओगे रिट्रीवल रिलेटेड फॉरगेटिंग क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि मेमोरी ट्रेसेस तो इंटैक्ट है बट आप उन्हें कभी एक्सेस नहीं कर पाते जब रिक्वायर्ड होता है, ड्यू टू लैक ऑफ अप्रोप्रिएट रिट्रीवल क्यूज। एंड देन यू विल टेल अबाउट इंटरफेरेंस रिलेटेड फॉरगेटिंग, जो क्यों होती है कि पुरानी या नई मेमोरी इंटरफेयर करती है एग्जिस्टिंग के साथ। सो इट डिस्टर्ब्स द रिकॉल ऑफ अ पर्टिकुलर मेमोरी ड्यू टू ओवरलैपिंग एसोसिएशंस। ये आप बताओगे अपने आंसर में और आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन निमोनिक्स। निमोनिक्स भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूं। सजेस्ट अ प्लान टू इंप्रूव योर ओन मेमोरी। तो इसमें हम अच्छे से बताएंगे और ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो निमोनिक्स क्या होते हैं, निमोनिक्स वो क्यूज होते हैं जिससे कि आप इंफॉर्मेशन रिकॉल रखते हो बहुत टाइम तक। सो स्ट्रैटेजीज और क्यूज फॉर इंप्रूविंग मेमोरी ऑफन इन्वॉल्विंग यूज ऑफ इमेजेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, या तो विजुअली या तो आप कॉग्निटिवली अच्छे से अरेंज करते हो। अब हम स्ट्रैटेजीज बताएंगे सारे। तो हम बोलेंगे प्लान टू इंप्रूव मेमोरी। तो आप ये बता सकते हो कि आप डीप लेवल प्रोसेसिंग करते हो। अब वो आप कैसे करते हो, आप कनेक्ट करते हो न्यू इंफॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये तो हम सब करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर में पहले स्टेजेस पढ़े थे तभी जाके आप आगे स्टेज मॉडल पढ़ पाए थे। फिर हम बताएंगे हम इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करेंगे बाय अवॉइडिंग समथिंग विच इज सिमिलर बट कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है। हम रिट्रीवल क्यूज भी लेंगे वाइल लर्निंग, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल इजीली हो जाए। एंड फिर हम फेमस PQRST मेथड बताएंगे जो कि है प्रिव्यू करना, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रेसाइटेशन एंड टेस्ट। तो बहुत बच्चे PQRST मेथड अगर यूज करेंगे ना एग्जाम से पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए हैं फिनिश। इनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी आपको एक बेस प्रोवाइड करती है जिससे आपको आइडिया लगे कि आपने चैप्टर में पढ़ा क्या था एंड आप खुद की भी एक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।